एक बेटे की कहानी जिसकी गाड़ी टैंकर से जा लगी और उसकी मौत हो गई। अब इस मौत की असल वजह कौन बना, ये फैसला आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी कराची की एक फैमिली की है। इकलौता बेटा, बाप की दौलत, बेटे की अय्याशियां अरूज पर थीं। एक कंटेनर आया और उस कंटेनर में एक बाहर की गाड़ी थी जो कि नॉन कस्टम थी। बेटे को अच्छी लगी, करोड़ों की गाड़ी थी, बेटे ने ले ली। अब वो कराची की सड़कों के ऊपर चला रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन वो गाड़ी पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो बेटे ने घर में जाकर अपने बाप से कहा कि मुझे तो यही गाड़ी लेनी है। अब बाप ने कुछ नहीं सोचा, बाप ने बेटे की जिद पूरी की और जाकर कस्टम वालों से जैसे तैसे बात की और दुगनी तिगनी कीमत के अंदर जब वो बोली लगी तो वो गाड़ी लेकर अपने बेटे को दे दी। अब पहली बार जब ये गाड़ी फंसी थी तो इसका एक दोस्त था, उसने शिकायत की थी। उस चक्कर में ये गाड़ी फंस गई। जब ये गाड़ी वापस आ गई तो वो फिर बेटा गाड़ी लेके घूम रहा है और अपने दोस्त को भी घुमा रहा है। दोस्त को इस बात से बड़ी जलन हो रही थी। दोस्त ने एक दिन उससे गाड़ी ली और उससे कहा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मैंने कहीं जाना है। उसने गाड़ी दे दी। दोस्त गाड़ी लेकर गया और उसने उसके जो ब्रेक ऑयल वाला चैम्बर था ना, उसके अंदर सुराख कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता वो ऑयल लीक हो रहा है। गाड़ी इंडिकेशन दे रही है कि इसका ऑयल जो है, ब्रेक ऑयल जो है वो कम हो रहा है। लेकिन जब वो दोनों दोस्त एक साथ थे तो ये दोस्त जिसने चैम्बर में सुराख किया था उसके ऑयल वाले बॉक्स के अंदर, तो ये कहता है कि हो सकता है इसके सॉफ्टवेयर का मसला हो। गाड़ी तो ठीक चल रही है, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगती थी उस वक्त। अब इसी तरह से रोजाना उसका ऑयल जो है वो कम होता रहा और एक दिन जब वो लड़का अकेला रोड के ऊपर जा रहा था तो अचानक से उसने ब्रेक लगाई। हाई स्पीड थी गाड़ी, मतलब कह लें कि करोड़ों की गाड़ी है, बहुत ही ओवर स्पीड चलाता था वो। जब ब्रेक लगाई, ब्रेक लगी नहीं, गाड़ी जाकर सीधी टैंकर के अंदर लग गई। अब टैंकर में लगी, लड़के की मौके पर डेथ हो गई। अब मौके पर डेथ हुई तो बाद में जब रिपोर्ट्स आई तो असल कहानी जो है वो सामने आई। अब यहाँ पर सबसे पहली गलती जो मुझे नजर आ रही है ना, कि बाप की बेतहाशा दौलत बेटे ने यशी करनी थी, उसने गाड़ी ले ली। अब जो बाप है उसने क्या किया, उसने बेटे की जिद को सामने रखा, उसको समझाया नहीं, उसको ये नहीं बताया कि तुम क्या कर सकते हो, इसकी जगह कुछ और ले लो। उसने उसको वो गाड़ी दिलवा दी। और तीसरे नंबर पे वो दोस्त जो कि बहुत ज़हीन था, उसने हमेशा ही अपनी ज़हानत जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जहां भी उसने देखा है कि किसी की टांगे खींच सकता है, वो काम करता था। अब इन तीनों में से कौन जिम्मेदार है उस लड़के की मौत का? लड़का दुनिया से चला गया। अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।